अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको हज़रत बहलूल का वाक़या बताना चाहता हूँ कि जो अपने दौर के बहुत बड़े मजरूब गुज़रे। मतलब कि वो इस किस्म के लोग होते हैं कि बस वो जहाँ पे बैठ जाए ना, चाहे वो गली है, चाहे वो मोहल्ला है, चाहे वो मैदान है, चाहे कुछ भी है, तो वही उनका घर होता है, वही उनका सब कुछ होता है। तो बहलूल एक मजनून टाइप समझ लें कि वो एक अपनी मस्ती में मस्त रहता था। और जब भी वो दुनिया की तरफ या लोगों की तरफ अपना करते हैं ना, रुख करते हैं, तो वो बड़ी हिकमत की बात कर जाते हैं। तो वक्त था हारून रशीद का, एक बादशाह गुज़रा, हारून रशीद का वक्त था। तो हारून रशीद के दौर में ही वो थे हज़रत बहलूल, बहुत मशहूर तरीन हस्ती हैं। तो वो एक दरिया के किनारे बैठे थे। तो हज़रत हारून रशीद और उसकी अहलिया ना अपने काफ़िले के साथ वहाँ से गुज़रे। तो देखा कि बहलूल ज़मीन पे बैठा ना ऐसे कुछ घर बना रहा है। तो हारून रशीद ने ऐसे ही मुस्कुराते हुए पूछा कि बहलूल क्या कर रहे हो? तो बहलूल ने फरमाया कि मैं जन्नत के घर बना रहा हूँ। हारून रशीद ने कहा भाई कितने का देते हो? तो उसने कहा 10 दिनार का। हारून रशीद मुस्कुरा के चले गए, दीवाना है, अपनी मस्ती में लगा पड़ा, लगा रहने दो। पीछे से अहलिया भी गुजरी। तो जो उसकी बीवी थी ना, उसने उसको 10 दिनार दे दिए कि आप ये ले लो और जो है मुझे जन्नत में महल दे दो। तो बहलूल ने खुश हो गया और ज़मीन पे एक दायरा बनाया और कहा कि ये घर तुम्हारा है। तो उसकी बीवी चली गई। बे एक मजनून है, 10 दिनार से अगर खुश हो भी जाता है तो क्या फ़र्क पड़ जाता है। रात के टाइम जब हुआ तो बादशाह को ख्वाब आया और ख्वाब में उसने देखा कि जन्नत में एक महल है और बहुत खूबसूरत महल है। महलों में जब बादशाह उसकी तरफ गया महल में जाने के लिए, तो आगे दरबारी ने रास्ता रोक दिया। बादशाह ने जब पढ़ा, ऊपर लिखा हुआ था कि उसकी अहलिया का वो महल था, तो उसने कहा कि वो मेरी बीवी है जिसका महल है। तो दरबारियों ने फरमाया कि दुनिया के कवानीन और होते हैं बादशाह सलामत, और आखरत के कवानीन और हैं। दुनिया और आखरत के चीज़ों में फ़र्क होता है, मर्तबों में, रुतबों में फ़र्क होता है। तो बादशाह बड़ा परेशान हुआ। सुबह उठा, अपनी बीवी के पास गया और कहता कि मैंने रात को ख्वाब देखा, क्या तुमने भी देखा? बादशाह, उसकी बीवी ने कहा हाँ मैंने देखा, मुझे जन्नत में एक बहुत प्यारा महल मिला है। तो बादशाह ने कहा तुमने क्या ऐसी नेकी की है? तो उसकी बीवी कहती है कि मामूल के मुताबिक नमाज, रोज़ा, कुरान पाक वही जो पढ़ती हूँ। हाँ, कल दजला के किनारे एक जो थे वो बहलूल बैठे थे मजनून, तो मैंने उसको 10 दिनार दिए। वो अपना घर बेच रहे थे 10 दिनार में ना जन्नत में। तो मैंने 10 दिनार दे के महल का उन्होंने मुझे कहा, और मैंने खुश हो गई कि एक मजनून 10 दिनार से खुश हो जाता है तो क्या हो गया। मैंने उनको 10 दिनार दिए, उन्होंने उठा के दरिया में फेंक दी और कहा कि जा तुझे दजला में जन्नत में घर मिल गया। तो बादशाह सलामत बड़े परेशान हुए। उन्होंने दजला के किनारे गए तो वही मजनून घर बना रहा था। तो बादशाह पूछते कि कितने का घर बेच रहे हो? तो मजनून कहता कि आधी हुकूमत लगेगी। तो बादशाह ने कहा कल तो 10 दिनार का दे रहे थे। मजनून ने कहा कि कल तो तुमने देखा नहीं था, आज तुम देख कर सौदा कर रहे हो। तो जब देख कर सौदा कर रहे हो तो उसकी कीमत ज़्यादा होगी। तो बादशाह बहुत हैरत में चला गया कि ये क्या माजरा है। तो उस बैलों का एक और वाक़या बताते हैं कि एक बार वो शहर में लोगों की भीड़ में बाज़ार में बैठा और लकीरें बना रहा था। लोगों ने पूछा कि ये क्या है? वो जो हारून रशीद था उसने पूछा। कहते दुनिया और अल्लाह की सुलह करवा रहा हूँ। तो बादशाह ने कहा कि सुलह हुई? कहता जी अल्लाह तो मान रहा है, दुनिया भी समझ नहीं रही।
कुछ वक्त गुजरा तो वही मजनून कब्रिस्तान के दरवाज़े पे बैठ के, किनारे पे बैठ के कब्रिस्तान के लकीरें बना रहा था। तो बादशाह ने कहा कि कल को तुमने हमने बाज़ार में देखा, आज तुम कब्रिस्तान पे बैठे हो, तो ये क्या माजरा है? तो सुनाओ, सुलह हुई है कि नहीं हुई? तो वो मजनून कहता है कि आज ना अल्लाह जो है वो नहीं मान रहा, बंदे मान रहे हैं। तो बड़ा पहुंची हुई बात करते थे वो। जब भी जो मजनून होते हैं ना, जब वो दुनिया की तरफ रुख करते हैं और ऐसी बात करते हैं ना कि लोगों को अक्ल दंग रह जाती है। जो मजनून लोग होते हैं, अल्लाह के बहुत मुंतखब लोग होते हैं, वो उनको किसी चीज़ से कोई लालच नहीं होता, ना दुनिया से, ना मालो दौलत से। बस वो अपनी मस्ती में लगे रहते हैं, और जब भी वो दुनिया की तरफ रुख करते हैं ना, तो बड़ी हिकमत की बात कर जाते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और ऐसा कॉन्टेक्ट आप टॉपिक देखना चाहते हो मेरी लॉन्ग वीडियो में कुछ इस तरह की बनाता हूँ, मेरा दिल करता है कि बनाऊँ, क्योंकि चैनल है तो चैनल पे बंदा कर सकता है। मेरा चैनल भी मैंने बेसिकली व्लॉगिंग का बनाया, व्लॉग के मुतल्लिक, तो इसलिए मैं अपने चैनल पर इस तरह की टॉपिक की वीडियो कर देता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अगर आपको भी मेरी ये बातें अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।